सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रथम गौतम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट। मींस अब हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे आज हम? एडवर्ब। तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख हमारी हो जाएगी 11/02/26। हमने कल थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो हम कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, उसके लिए यार सॉरी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब। क्या ई समझिएगा, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब के बारे में आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। एक प्रीवियस लेक्चर में एक छोटी सी एरर हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा। जहां पर मैं ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताया था तो वहां पर BAUT ब्यूटी और उसके बाद फुल हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया था? हमने लिख दिया था यहाँ पर BUT ब्यूटीफुल। तो ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब भाई भगवान तो हूँ नहीं, आदमी हूँ, थोड़ा सा हो जाता है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बाद में हम ये तो बोलेंगे। तो पहला मेरा फर्ज क्या है कि आप सभी को सिखाना और समझाना, पढ़ाना, और बाद में एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। फिलहाल पहले जो है बहुत जरूरी है कि आपको मैं सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का हमने क्या पढ़ लिया? नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले उसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, उस एडवर्ब की डिफिनेशन लिखने से पहले जो है थोड़ा सा हम आपको इससे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं तो आप बताइएगा। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ, देखता हूँ कि आपको आते नहीं। जो आपके जो नॉर्मली जो जीवन में जो हो रही होती हैं, जो घटनाएं जो घटित हो रही होती हैं, उन्हीं से संबंधित जो है हम आपसे पूछने का प्रयत्न करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे अगर कोई चीज है, कोई चीज का मतलब क्या है कि जब आप सभी बचपन में अगर रहे होंगे, आप सभी बचपन में, मतलब मेरा भी बचपन भाई बीता है, ऐसी बात नहीं है। मीन्स आपके जब पिताजी, क्या होता था कि साइकिल खरीद के ले आए। क्या हुआ कि साइकिल खरीद के ले आए और वो साइकिल कुछ दिन तक चली, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक चलाएं, बहुत अच्छी है, ठीक है, चल रही है। अब उसके बाद आपको वो जो साइकिल है उससे जो है थोड़ा सा दूरी दूरी होने का मतलब क्या है कि जो साइकिल है अब वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। क्या है कि साइकिल उतनी अच्छी नहीं लगती है, अब उससे थोड़ा दूरी आप बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आप में क्या आएगा कि अब इसको दूरी अब हमसे बनाना है। मीन्स क्या है कि उस साइकिल को अब हमको और उसको बेहतर बनाए ताकि मैं उसकी तरफ और अट्रैक्टिव हो पाऊँ, मतलब उससे और अपना जो है बॉन्डिंग उसका, मतलब उससे अपनी बॉन्डिंग और मजबूत कर पाऊँ। तो क्या करते थे आप सब? अरे आप सब वो जो रिम, जो साइकिल की जो रिम होती है उसमें जो तीलियां जो लगी होती हैं इधर उधर, उसमें एक रंग बिरंगी क्या कहते हैं गोटियां उसमें लगा देते थे, लगाते थे ना उसमें गोटियां लगा देते थे, कलरफुल गोटियां आती थी, 20 रुपए की शायद पैकेट होती थी। तो पापा से या मम्मी से पैसा मांग कर, और ऐसे नहीं लगाते थे कि ऐसे ब्लाइंडली हम लगा दिए, नहीं। आप किसी दूसरे को देखते थे कि मतलब दूसरे अपने ही दोस्त को देखते थे कि उसके साइकिल में तो वो ऐसा लगा है, तो हम अपने भी साइकिल में ऐसा लगाएंगे। तो वो साइकिल को आप लगाते थे। ठीक, तो वो क्या हुआ, वो एक मॉडिफाई कर दिए साइकिल को, क्या किए? मॉडिफाई किए साइकिल को, क्या किए? आप मॉडिफाई कर दिए। वैसे उसमें जो है पीछे पट्टा वट्टा लगा देते थे, जहाँ पर मड गार्ड होता वहाँ पट्टा लगा देते थे, आगे हॉर्न लगा देते थे, एक अलग तरीके से हॉर्न आता था तो वो हॉर्न लगा देते थे, और मतलब स्टिकर वगैरह चिपका देते थे और उसको सफाई वफाई करते थे। मीन्स क्या है कि जो कोई मतलब जो साइकिल है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको मतलब साइकिल तो है, आप उससे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, वो काम हो रहा है, जो काम जो साइकिल का करना वो कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक उसको एक्स्ट्रा वो क्या कर सकते हैं कि उसको एक एक्स्ट्रा मतलब उसको फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा बना रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाता है कि जब हम कोई किसी मतलब क्या है कि मॉडिफाई हो रहा है ना, मॉडिफाई हो रहा है, उसको बेहतर बना रहे हैं,
तो वैसे ही जब हम एडजेक्टिव को आपने पढ़ लिया है और वर्ब, वर्ब मतलब जितने जितने हिंदी में वाक्य, जितना हिंदी वाक्य बोलिएगा उसमें जितने लास्ट में ना 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 आए वो सब वर्ब हो जाते हैं। तो जो वर्ब को और एडजेक्टिव को क्या है कि जो वर्ब को एडजेक्टिव को क्या करती हूँ, मॉडिफाई करता हो। ठीक, मॉडिफाई, जो वर्ब या एडजेक्टिव के वर्ब को, जो वर्ड को मॉडिफाई करता हो, ठीक, मॉडिफाई करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। अब एडवर्ब से आप पहले ही समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम आपको बता दें थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं है तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया कि ऐड, ऐड मतलब एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं, ऐड, एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड, ऐड, ऐड का मतलब हो जाता है प्लस। ठीक, क्या हो जाता है, ऐड का मतलब आप क्या समझते हैं, ऐड। अरे जो टीवी पे जो ऐड आता है टीवी पे अगर हम वैसे हम कहते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो कोई देखेगा, अगर मैं अगर इस वीडियो में इस रूप से अगर मैं प्रचार करूं तो कोई देखेगा, कोई बताइए, कोई ऐड देखेगा, नहीं देखेगा। लेकिन इसी मार्कर को कोई महिला पुरुष कोई महिला मतलब क्या कह सकते हैं, कोई गर्ल उसका एडवर्टाइजमेंट करे, वो कितना भी, वो प्रोडक्ट कितना भी खराब रहे, कितना भी मतलब उसकी क्वालिटी डाउन रहे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर करने वाला अगर बेहतर है, अगर बढ़िया है तो सॉरी यार इसकी डिस्क्लेमर है, लेकिन आप सेंस को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मीन्स क्या है कि एडवर्टाइजमेंट कितना भी खराब हो, लेकिन जो एडवर्टाइज, जो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट कितना भी खराब हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने वाला अगर बेहतर हो, बढ़िया हो, तो वो शायद उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत हाई लेवल पे जाता है। तो आप वही समझिएगा कि क्या है कि ये एडवर्टाइज करता है, मतलब कि जो टीवी पे जो ऐड आता है, वो ऐड आता है वो किसी प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार करने में, मतलब उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने में। ठीक, तो वही है, वही एडजेक्टिव हो जाता है। मीन्स क्या है कि एडवर्ब, एडवर्ब, जो एडवर्ब की क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब जो एडवर्ब की क्वालिटी को बताता हो। ठीक, एडवर्ब की क्वालिटी को बताता हो। तो चलिए अब हम एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि जो वर्ब की क्वालिटी को बताता हो, ठीक, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब को मॉडिफाइड करे, जो वर्ब को मॉडिफाइड करे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि जो वर्ब की एक्स्ट्रा, जैसे जो वर्ब है ना, उसकी जो एक्स्ट्रा, क्या ऐड में क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना, कि कोई चीज, जैसे मैं मार्कर केवल इसको हम मार्कर ही समझते थे, इसके बारे में नहीं अधिक जानते थे, लेकिन ऐड आता है उसके बारे में बढ़िया बढ़िया जानकारी देखने को मिलती है, सॉन्ग चलता है तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक, तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मतलब कि यहाँ पर हम ऐसे कह देंगे कि जहां पर वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे और जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या दी जाती, जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई, 9 मिनट हो गया। ये हो गया क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए अब हम इसके जो है डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी, डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा एडवर्ब एंड एडवर्ब, यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड एडवर्ब एंड एडवर्ब
एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, क्या एन एडवर्ब इज अ वर्ड which word which that modify which that modify and describe which that modified and describe to the verb and adjective, describe to the word and adjective। ठीक, क्या है कि एन एडवर्ब, एन नहीं ए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ए एडवर्ब इज अ वर्ड विच दैट मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव, जो हमने आपको बताने का प्रयत्न किया। मीन्स क्या है कि एडवर्ब एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को और एडजेक्टिव को। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक, तो अब चलिए अगर हमको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको हमको समझना है कि एडवर्ब वास्तव में कैसे यूज होता है, उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आई लाइक आइसक्रीम, क्या है कि अगर मैं अगर एग्जाम्पल मतलब पहला क्या है एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं उसमें हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि एडवर्ब कैसे यूज होता है। जैसे कह दे कि आई लाइक आइसक्रीम। ठीक, पहला क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, आई लाइक आइसक्रीम। ठीक, तो क्या है कि आइसक्रीम, ये सी समझिएगा, ये क्या है कि आई लाइक आइसक्रीम, क्या है कि आई लाइक आइसक्रीम। अब मैं कह दूं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक, क्या कह दूं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अच्छी बात है, मुझे आइसक्रीम जब पसंद है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कह दे कि क्या है कि इस सिचुएशन को आप समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो इस सिचुएशन को समझिएगा कि जैसे मैं कह दूं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक, क्या है कि मैं एग्जांपल जो बता रहा हूं कि अगर आपकी मम्मी है, वो आइसक्रीम आई, ठीक, आइसक्रीम वाला आया और आइसक्रीम बेच रहा है। अगर आप मम्मी से ये कहेंगे कि मम्मी हमें आइसक्रीम पसंद है, ठीक, मतलब मम्मी हमें आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मम्मी क्या लेंगी, मम्मी आइसक्रीम लेंगी? नहीं लेंगी, वो फैक्ट है। वो इधर, अरे समझता हूँ माँ की ममता अलग होती है, लेकिन उस सिचुएशन को समझिए कि आप कहीं झगड़े उगड़े करके आए हैं, मम्मी से झगड़े किए हैं, मम्मी का मूड ऑफ है और आप कह रहे हैं कि हमको आइसक्रीम पसंद है, तो वो आइसक्रीम लेंगी? नहीं लेंगी। लेकिन अगर आप मतलब अगर उनसे जाके ये कहेंगे मम्मी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्या है कि मम्मी आइसक्रीम मुझे रियली में, वास्तव में बहुत पसंद है, क्या है कि मम्मी सब ठीक है, मम्मी वास्तव में आइसक्रीम बहुत पसंद है। ठीक, तो अब क्या है कि वहां पर क्या हो जाएगा कि बहुत पसंद है, ठीक, बहुत पसंद है। तो अब क्या हो जाएगा, अब वहां पर जो बहुत चीज है, जो बहुत है, वो क्या है कि वो बढ़ा दे रहा है। मीन्स क्या कर रहा है कि वो जो है बढ़ा देने का मतलब क्या है कि जो पसंद क्या है, एडजेक्टिव है। पसंद में मतलब जो डिजायर होता है, गुड, अच्छा, बैड, बुरा, ठीक, लंबा, छोटा, ऐसे काला, भूरा, नीला, पीला, ऐसे करके क्या है कि वो जो पसंद होती है वो क्या हो जाती है, पसंद क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, लेकिन अब उसमें हम क्या करते हैं, बहुत जोड़ दिए, तो अब वहां पर क्या हो जाएगा,
अब वहां पर हो जाएगा कि जो है जो बहुत जो जोड़ दिए वो वहां पर एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। आई लाइक वेरी, आई लाइक नहीं 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 आई लाइक आइसक्रीम, ठीक। तो वो एक दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया, इसको आप समझिएगा। यहाँ पर मैं दोनों यहाँ पर ये लिख के बता रहा हूँ कि आई रियली, आई रियली रियली लाइक आइस, आई रियली लाइक आइस क्रीम, आई रियली लाइक आइसक्रीम। उसका सेंस वही निकलता है ना जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब बहुत पसंद है या वास्तव में बहुत पसंद है या वास्तव में पसंद है। तो उसका मतलब वास्तव में और बहुत दोनों का मतलब कंपैरिजन अगर करें तो लगभग लगभग सेम आता है। तो ये है कि अगर हम क्या कहते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम, तो उतना कोई मैटर नहीं रखेगा, हाँ मुझे आइसक्रीम पसंद है ऐसा ठीक है चल रहा है। लेकिन अगर वहां पर अगर कर रहे हैं आई रियली लाइक आइसक्रीम, तो उसमें क्या है, रियली शब्द आ गया ना भैया, ये क्या आ गया, ये रियली, ये जो रियली जो आ गया ये क्या हो जाता है, जो ये जो रियली आ गया ये हो जाता है एडवर्ब। ये रियली क्या हो जाता है, रियली हो जाता है एडवर्ब। तो ये आप समझ पाए होंगे कि जहां पर ये क्या है, लाइक क्या है, लाइक क्या पसंद, पसंद है, पसंद लाइक है ना। तो लाइक अगर हम बात करें कि ये वर्ब है या एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो पसंद है, डिजायर की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव की ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव जो है इसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। हम लिखे है ना, मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये जो लाइक है ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि यू आर, अगर हम दूसरे का सेंटेंस की बात करें तो यू यू आर ब्यूटी, BAU, यार ये हमेशा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक रहती है, BEAUT ब्यूटीफुल, ठीक। बी ब्यूटीफुल की हमेशा स्पेलिंग भूल जाता हूँ यार, अच्छा बता रहा हूँ याद रहती है, BEAUT ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे ऐसा नहीं है भूल जाता हूँ मतलब कुछ नहीं आता है, ठीक है नहीं आता है, जो समझ रहे हैं समझिएगा आप। बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत बड़ा PhD नहीं कर लिया हूँ। हाँ ये है कि जितना पढ़ाता हूँ वो सही पढ़ाता हूँ। हाँ लगे हैं कमेंट में लिखते लिखते। चलिए तो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या कर दूं, गर्ल कर दूं, गर्ल, GIRL गर्ल, ठीक है ये सही स्पेलिंग है, GIRL गर्ल। अगर मैं कह दूं कि यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, कोई लड़की जा रही है, ठीक, अब उसको आप ऐसे कहते यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, वो तो भाई है ही ब्यूटीफुल, उसको क्या जरूरत है ब्यूटीफुल कहने के लिए। अगर कोई अगर लड़की अगर जा रही है, अगर आप उसको देखे और उसको देखने के बाद कह रहे हैं यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, वो तो है ही ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें क्या कहने की जरूरत है। लेकिन अब क्या है कि उसको जो है अपने क्या कहते हैं शब्द से उसको जो है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनाना है, उसको एक प्रभावित मतलब उसको प्रभावशाली बनाना, उस लैंग्वेज को, उस सिचुएशन को, उस माहौल को। तो आप क्या करेंगे, आप उस समय जब कुछ कोई सिचुएशन कोई माहौल, ये जान लीजिए कोई सिचुएशन कोई माहौल अगर ठीक ठाक चल रहा उसको और बेहतर बनाना, और बेहतर बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं, तब हम वहां पर जो है एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि यू आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है अच्छी बात है हूं मैं। अगर मैं कह दूं यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मीन्स क्या हो गया कि उसमें जो जितनी भी है लड़कियां वहां पर वो जो है उसको मतलब उसको सुपीरियरिटी की वो सिचुएशन मिल रही है, मतलब कि उसको बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, मतलब उसको मॉडिफाई करके और बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब। समझ में आया ना आप, एडवर्ब। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर लिख दें
कि you are very ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम कहते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, थोड़ा देख लो वीडियो कितनी लंबी हो गई, होने ही वाली है यार। यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब क्या यहाँ पर हो जाएगा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, वेरी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा एडवर्ब। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वेरी क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर यार तुम अच्छी लड़की हो, तुम खूबसूरत लड़की हो, बस इतना से काम चलेगा नहीं, उसको और प्रभावित करना है, उसको और बेहतर बनाना, तो आप क्या करेंगे, एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तुम बहुत सुंदर लड़की हो, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जैसा भी बता रहा अच्छा बता रहा है। भले जानती हूँ कि कैसे कैसे बातें लोग करते हैं, तो खैर उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। बात हम आपको पढ़ाने और समझाने का मेरा जो पर्पज है वो आपको अच्छे से समझ में आए। आपको जो रियल लाइफ में जो घटनाएं जो घटित होती है, मैं उसको एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के रूप में उसको प्रस्तुत आपके सामने करता हूँ। ठीक, तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था एडवर्ब। आपको एडवर्ब के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप एडवर्ब कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए ताकि आप कभी ना भूलें, और आपको एडवर्ब के बारे में एक छोटा छोटा ज्ञान रहे। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान रहे। अगर इतना भी थोड़ा सा ज्ञान रहता है ना, तो आदमी उसको क्लिक करके हिट करके और बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है और उसको लर्न होता है और वो समझ पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते ही नहीं एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या। तो ऐसा ना रहे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी अनिवार्य, उसके बाद तो आप अपने आप करते चले जाएंगे। तो आपको मैं बेसिक बताने का इसमें अच्छे से प्रयत्न किया हूँ। ठीक, तो चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, जाते जाते अगर आप हमारे वीडियो को देखें तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।